अलैह। तरबियत इंसान के उन्वान से गुफ्तगू हो रही है कि कायनात में हर वो शय जो आपको नजर आ रही है उसका कोई न कोई मकसद है। मकसद वो बताता है जिसने उस शय को बनाया है। ये माइक बना किसी न किसी मकसद के लिए। कल मैंने कहा छोटा सा टिश्यू पेपर है, ये भी बगैर मकसद के नहीं बना। जितनी अशियाए आलम आपके इर्द गिर्द हैं, वो मोबाइल हो, वो फ्रिज हो, वो टीवी हो, हर शय बनाने वाले ने किसी मकसद के लिए बनाई है और वो ता हद आखिर कोशिश करता है कि अपने मकसद को हासिल करे। एडवर्टाइजमेंट की जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है ताकि अपने मकसद को हासिल किया जाए। इसी तरह खुदा का एक सबसे बड़ा प्रोडक्ट जिसका नाम है इंसान। ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी मशीन, जिस मशीन ने दुनिया में हजारों मशीनों को बनाया, जिस मशीन ने दुनिया में आकर हजारों प्रोडक्ट को क्रिएट किया, और ये मशीन बगैर मकसद के बनाई गई हो, तो ये मुमकिन नहीं है। जिस तरह दुनिया वाले अपनी प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग करते हैं, इसी तरह खुदा भी इंसान को बनाने के बाद अपने अंबिया को भेजता है, औलिया को भेजता है, अइम्मा को भेजता है, ये बताने के लिए कि इस मशीन के बनने का मकसद क्या था। गलती इंसान वहां पे करता है जब इंसान अपने मकसद को भूल जाता है। हर इंसान के वजूद में खुदा ने ये जुस्तजू रखी है, लेकिन इंसान गलत रास्ते पे कब चलता है? जब अपनी जरूरतों को भूल जाता है। अगर आपको पता ना हो कि टिश्यू के खल्क करने का मकसद क्या है, आप इसको उस चीज में इस्तेमाल करेंगे जिस चीज के लिए बना नहीं। आज बच्चे को पता है जब भूख लगती है तो टिश्यू खाने के लिए नहीं है। आपने नहीं देखा कोई बंदा टिश्यू खाना शुरू हो जाए कि मौलाना मुझे भूख लगी है, मतलब आपको इल्म है भूख भी होगी, लेकिन कभी आप टिश्यू नहीं खाओगे क्योंकि आपको पता है ये खाने के मकसद के लिए नहीं बना, ये सफाई के मकसद के लिए बना है। इंसान जब अपने मकसद को भूल जाता है तो मुतासिफाना अफसोस से कहना पड़ता है कि अपने वजूद को वहां इस्तेमाल करता है जिस मकसद के लिए बना नहीं था। शिमर इसलिए नहीं बना था वो कातिल हुसैन बने, यजीद इसलिए नहीं बना था वो कातिल अहले बैत बने। जब इंसान मकसद को समझ जाता है फिर इंसान वही करता है जो परवरदिगार आलम उससे चाहता है। अब सवाल यह है कि मकसद बशर क्या था? कुरान ने आवाज दी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने तुझे एक मकसद के लिए खल्क़ किया, वो मकसद ये था कि तू बंदगी करे, तू इबादत करे। मासूम से पूछा गया मौला इबादत से मुराद क्या है? मैंने कहा सबसे बड़ा अलमिया हमारे मुआशरे का यह है कि हमने दीन को लफ्जों में महदूद कर दिया। जब लफ्ज इबादत आता है, लफ्ज अपने अंदर एक तसव्वुर रखता है। लफ्ज इबादत आया, आपके जहन में फौरन क्या आया? नमाज आ गई। आपके जहन में फौरन रोजा आ गया, आपके जहन में फौरन ज़ियारत करबला आ गई, आपके जहन में फौरन उम्रा आ गया। हालांकि तसव्वुर पे इंतहा गलत तसव्वुर है। इबादत का मतलब नमाज नहीं है, नमाज उसके ज़ैल में तो हो सकती है। इबादत का मतलब क्या है? अगर खिलकत का मकसद नमाज था, खिलकत का मकसद रोजा था, खिलकत का मकसद हज करना था, खिलकत का मकसद कुरान की आयतों को याद करना था, तो अरे करबला के मैदान में आ जाओ, लश्कर हुसैन में भी नमाज हो रही थी, लश्कर यजीद में भी नमाज हो रही थी। अगर मकसद खिलकत इबादत था और इबादत का मतलब हज रोजा था, तो क्या शिमर ने हज नहीं किए? तारीख लिखती है 17 हज कर चुका है ये बदबख्त। क्या हाफिज कुरान अली के मुकाबले में नहीं आए? क्या कारी कुरान अहले बैत के मुकाबले में नहीं आए? वो नमाजी भी थे, वो हाजी भी थे, वो ताली कुरान भी थे। क्योंकि लफ्ज का मफहूम अगर मेरे जहन में गलत आ जाए तो अकीदा गलत बनता है, और जब अकीदा गलत बनता है तो इंसान का अमल भी गलत बन जाता है। आज आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो रिश्वत भी लेते हैं, हराम खोरियां भी करते हैं, लेकिन जब वक्त अजान आता है तो बंदा मस्जिद में खड़ा हो जाता है, माथे पे सजदे के निशान भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो फिस्क फुजूर में भी मुब्तला है, क्योंकि उसने वही समझा कि जिंदगी का मकसद इबादत है, लिहाजा 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, ज़कात भी देता है, खुम्स भी देता है, हज पे भी जाता है, और इसी ख्वाब ख्याल में है कि मैंने जिंदगी के मकसद को पूरा कर दिया। एक तरफ अल्लाह को भी राजी करना
करने की कोशिश है, दूसरी तरफ शैतान के साथ दोस्ती करने की भी कोशिश है। मकसद खिलकत ये नहीं था कि तू इबादत करे, वो इबादत जो तुम्हारे जहन में है। मासूम से पूछा, मौला इबादत का मतलब क्या है? फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअरिफून, तुझे इस मकसद के लिए बनाया ताकि तू अल्लाह की मारिफत को हासिल करे। अब नमाज हो पर मारिफत खुदा ना हो तो नमाज का फायदा नहीं। बंदा तवाफ खाने खुदा करे पर मारिफत ना हो, तवाफ का फायदा नहीं। मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया, यह बिल्कुल ऐसे है कि बंदा बगैर वजू के सूरत दिन नमाज पढ़ता रहे और आलम खुलूस से भी नमाज पढ़ता रहे, इस नमाज का कोई फायदा नहीं है। नमाज तब होती है जब बंदा वजू करके नमाज पढ़े। इसी तरह मजलिस तब है, इबादत तब कहलाती है जब तेरे वजूद में अल्लाह की मारिफत का नूर हो। अगर ये मारिफत नहीं, तुम्हारे वजूद की कोई इबादत काबिले कबूल नहीं है। अब ये मारिफत कैसे मिलेगी? मैंने कहा हर बंदा तो मौलवी नहीं कि कुरान समझ सके, हदीस समझ सके। ये तो मुआशरे का अलमिया था कि कुछ लोग मौलवी बन गए, वरना इस्लाम में मौलवियत का कोई पेशा नहीं है। दीन में कहीं पर भी कोई ऐसा पेशा नहीं। कौन से मदरसे थे चौथे इमाम के जमाने में? छठे इमाम के जमाने में कुछ भी नहीं था। छठे इमाम लेक्चर देते थे, नाई आता था, कसाई आता था, ताजिर आता था, हर पेशे वाला बंदा इमाम के लेक्चर में शिरकत करता था और इल्म लेके चला जाता था। कभी भी इमाम ने खास कोई फील्ड नहीं बनाई जिसे बोला जाए मौलवियों की फील्ड है, जिस तरह आज मदरसे बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि माशरा इतना बिगड़ चुका, लोग दीन से इतना दूर जा चुके कि कुछ लोगों ने जरूरत समझी कि भाई हम स्पेसिफिक दीन जाके सीखेंगे और लोगों को जाके बताएंगे। वरना आज आवाम का आपने जहन देखा होगा, अगर कोई मौलवी नमाज न पढ़े तो फौरन क्या कहते हैं? आप तो मौलाना हैं, आप भी नमाज नहीं पढ़ रहे। जैसे नमाज की आयत उतरी ही मौलवी के लिए है, आपके लिए जैसे नहीं उतरी। यानी आप तो मौलाना है, आप ये क्यों कर रहे हैं? आप तो ये हैं, आप हिजाब क्यों नहीं कर रहे? यानी जो दीन पढ़ के आए उसके ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं कि आपने तो दीन पढ़ा है। भाई दीन सब के लिए था, कुरान की आयत बच्चे के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ मौलवी के लिए है। जो नमाज मौलवी पर वाजिब है वो आम अवाम पर भी वाजिब है, जो ज़कात मौलवी पर वाजिब है वो आम अवाम पर भी वाजिब है। कोई पेशा इस्लाम में मौलवियत का नहीं था। ये क्यों बना? क्योंकि माशरा दीन से इतना दूर हो चुका। वरना अगर निजाम वही रहता जो रसूल खुदा देकर गए थे, अगर नबी के जाने के बाद निजाम विलायत का तसलसल होता, यानी नबी के बाद अहले बैत को हुकूमत करने की इजाजत दी जाती, तो पूरा माशरा क्या हो जाता? दीनदार हो जाता। यही उंगलियां उठाई जाती है ना कि भाई अमीरुल मोमिनीन ने जब हुकूमत की तो अली ने अपनी हुकूमत में सारी जंगें मुसलमानों के खिलाफ लड़ी हैं। कहते हैं कि यह नक्श अलियादु बिल्लाह कि अली ने कोई मुल्क फतह नहीं किया, अली ने ज्यादा मुसलमान नहीं बनाए। अहले बैत का यह मकसद नहीं था कि मुल्कों को फतह किया जाए, सरहदों को फतह किया जाए। अरे अच्छा तुमने फतह कर दिए तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया? ऐसे मुसलमान किस काम के जो आज बनाए थे उन्होंने? हाँ, सरहदें बढ़ाते गए। आज जिल्लतों में मुसलमान, आज रिश्वतों में मुसलमान, आज फिस्क फुजूर में मुसलमान। जो ये कहे कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसी दिन जिस दिन पाकिस्तान बना मुजरे कराए जाएं, डांसें करवाई जाएं, तो इस पाकिस्तान का फिर फायदा क्या? फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का फायदा क्या? ऐसे मुसलमान बनाने थे तो अली कहते हैं इससे काफर अच्छा था, कम से कम कलमा नहीं पढ़ा था। अली ने कसरत मुस्लिम बनाने की कोशिश नहीं की। अली का काम था कि ईमान की क्वालिटी को बढ़ाया जाए। अली क्वांटिटी पे काम नहीं करते थे, अली क्वालिटी पे काम करते थे। तुमने हजारों बनाए, अली ने एक सलमान फारसी बनाया। ये मकसद ही नहीं था। अली इब्न अबी तालिब की जितनी जंगें हैं वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो मारकीन हो, वो कासितीन हो, वो नाकिसीन हो, वो खवारिज के साथ मेरे मौला ने जंगें लड़ी। अली कहते थे ऐसा मुसलमान नासूर है जो इस्लाम की शक्ल को बदल दे, ऐसा मुसलमान काबिल ज़हर है जो इस्लाम के होलिये को बदल दे। मौला फरमाते इस मुसलमान को या सुधारो या इसे कत्ल करो, क्योंकि ये इस्लाम के नाम को बदनाम करेगा। अरे यजीद जैसा मुसलमान अगर हो तो इस्लाम का नुकसान है, फायदा नहीं है। और हुसैन जैसा मुसलमान हो,
आज अपनी शहादतों के बाद भी हिदायत का पैगाम हुसैन जारी रखे बैठे हैं। अगर हुसैन ना होते ये मजलिस ना होती, अगर हुसैन ना होते, वल्लाह आप तसव्वुर करें, अगर आलम तशय्यो से मुहर्रम और सफर को निकाल दो, इस्लाम बचने का नाम नहीं लेता। जिस तेजी से मीडिया लोगों के दीनो ईमान और हिजाब और इफ्फत और हया को तबाह कर रहा है, ये कौन है जो आज तुम्हारी इफ्फतों को बचा रहा है? ये कौन है जो आज तुम्हारे हया को बचा रहा है? ये हुसैन की मजलिस है, ये ज़ैनब की फिक्र है, ये सज्जाद की गैरत है जिसने आज तुम्हारे वजूद में इस जज्बे को बेदार किया है। तो अहले बैत का काम था इंसान की इंसान साजी करना, ना कि दुनिया में आके दीन को वसीला बना के अपनी दुनिया को बनाया जाए। अहले बैत ने इंसान को इंसान बनाना पहचाना। अब फरमाया मकसद खिलकत क्या था? यही काम था अहले बैत दुनिया को बताने आए कि इंसान कायनात में हर शय का मकसद है, तेरा भी एक मकसद है। मौला मकसद इंसान क्या है? फरमाया वो जिन हो इंसान हो, तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद है कि तू अल्लाह की मारिफत को हासिल करे। अब मैंने कहा मारिफत कहां से मिलेगी? हर बंदा तो मदरसे में नहीं जाता। अगर सिस्टम अहले बैत वाला चलता, वल्लाह आज मुसलमानों की वो इज्जत होती दुनिया में, टेक्नोलॉजी हमारे पास होती, क्योंकि इल्म बाब मदीनतुल इल्म के पास था। जब जाहिलों को तख्त पे बिठा दिया, उन्हें क्या पता टेक्नोलॉजी क्या होती है, उन्हें क्या पता इल्म क्या होता है। अगर अली, अगर हसन इब्न अली, अगर हुसैन इब्न अली, अगर अहले बैत जैसे हाकिम होते, आज दुनिया इल्म से माला माल होती, तरक्की से माला माल होती। आज हमारी दुनिया भी सही होती, हमारी आखिरत भी सही होती। अक्सर कहते हैं ना इस्लाम तो आ गया, लेकिन मुसलमान ने तरक्की क्यों नहीं की? तरक्की इसलिए नहीं की क्योंकि तुमने उनको मसरत पे नहीं बिठाया जिन्होंने तुझे तरक्की दिलानी थी। तुम बेहतरीन बिल्डिंग बना दो, बेहतरीन स्कूल बना दो, लेकिन निकम्मे टीचर बिठाओगे तो बच्चे कभी इल्म हासिल नहीं कर सकते। लेकिन बिल्डिंग टूटी हुई हो, टीचर अली जैसा हो, तो लोग मालिक बन के उभरते हैं, मैं समेत तमार बन के उभरते हैं। तो अहले बैत ने कहा टीचर अच्छा रखो, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, उनसे पूछो जो साहिबान इल्म है। तो जिन माशरों को आलिम लीड करता है वो माशरे तरक्की करते हैं, जिन माशरों को जाहिल लीड करते हैं वो माशरे इन्हितात की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि हुक्मरान भी जाहिल थे, साहिबान इख्तिदार भी जाहिल थे। जब इल्म ना हो तो बंदे को क्या पता कि मुल्क कैसे चलाना है। भाई एक चार दीवारी के घर में भी अगर हिकमत ना हो, वो घर तबाह हो बर्बाद हो जाता है। तो अगर उम्मत में साहिबान हिकमत मसनद पे ना हो, अगर यजीद जैसे हाकिम, बनु अब्बास जैसे हाकिम, उस्मानिया हुकूमतों जैसे हाकिम बन जाएंगे, वो हुकूमतें तबाह हो बर्बाद हो जाती हैं। तो अहले बैत का काम ये था कि इंसानों को उनकी खिलकत के मकसद को समझाया जाए। मौला खिलकत का मकसद क्या है? फरमाए इंसान अल्लाह की मारिफत हासिल करो। अब फिर वही सवाल, आज वो जमाना नहीं, हर बंदा अरबी नहीं जानता, हर बंदा हदीस नहीं जानता, हर बंदा कुरान पढ़ना नहीं जानता। तो अल्लाह की ड्यूटी थी, अल्लाह पर वाजिब था कि बंदे को बताए कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है और असबाब को भी फराहम करे। यानी अल्लाह मुझे कहे कि तेरी जिंदगी का मकसद यह है और मुझे रूट न दे, मुझे लाइन न दे, मुझे रास्ता न दे, तो कसूर मेरा नहीं है। सवाल खुदा पर होगा कि खुदाया तूने बनाया तो सही, लेकिन मुझे बताया क्यों नहीं? मैं इल्म कहां से हासिल करूं, मकसद कहां से हासिल करूं? अगर मैं पहाड़ों पे रहूं तो मेरे पास लाइब्रेरी नहीं, अगर मैं जंगलों में बड़ा हुआ मेरे पास कोई नहीं, मैं हिदायत कैसे हासिल करूं? पाकिस्तानी माशरे में बड़ा हुआ, कोई वेस्टर्न माशरे में बड़ा हुआ, हिदायत कहां से हासिल करे? तो मौला फरमाते हैं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तू ये समझता है कि तू जर्रा है, वफी का आलमुल अकबर, तेरे वजूद में अल्लाह ने कायनात को समाया हुआ है। फरमाए इब्तदा यहां से कर, मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बह, जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचाना।